Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about ribosomes. Now ribosomes first isolated from within the cytoplasm by Clade. क्लेड नेम इट अ माइक्रोसोम्स। ये सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म से आइसोलेट किया था, नॉट डिस्कवर। इसको साइटोप्लाज्म से सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो क्लेड ने किया था और इसने क्या नेम दिया था, माइक्रोसोम्स का। रिपोर्टेड इन प्लांट सेल बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1955। 1955 में प्लांट सेल में से ये रिपोर्टेड हुआ था। नाउ दीज वर कॉल्ड राइबोसोम्स बाय प्लेट इन 1955। इसको जो नेम है राइबोसोम्स का वो पैलेट ने दिया है इन 1955। सॉरी, इट इज़ 1953। Now, ribosomes is a small particle, electronic microscopic एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल ऑर्गेनेली भी हम कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी इसे कहते हैं। इसकी जो सिंथेसिस है वो न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस में होती है। ये टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल में। फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सेकंड है वो फिक्स फॉर्म में है, क्योंकि ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के साथ अटैच होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, प्लास्टिड एंड आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नाउ दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोटीन और आरएनए से बनता है मिलकर। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। राइट नाउ, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर फाउंड इन फ्री फ्लोटिंग। प्रोकैरियोटिक में ये फ्री फ्लोटिंग क्यों होते हैं? बिकॉज वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, तो मोस्टली प्रोकैरियोटिक में फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये जो होते हैं ये आर फाउंड। राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक में मोस्टली या तो अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिस तरह किसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं, या तो फिर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में। लेकिन ये जो नहीं प्रेजेंट होते, ये मेच्योर आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होते, और ये स्पर्म सेल में प्रेजेंट नहीं होते। राइट, बाकी ये प्रेजेंट होते हैं। और जिन सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन सेल्स में इनका जो नंबर है वो लार्ज अमाउंट होता है। नंबर ऑफ राइबोसोम्स डिपेंड अपॉन द आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स। यानी राइबोसोम्स का जो नंबर है वो अब किस पे डिपेंड करेगा? वो आरएनए कंटेंट पे डिपेंड करेगा। सेल का जो आरएनए कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है। दीज आर मोर इन प्लाज्मा सेल, लिवर सेल, नर्व सेल, कैंसर सेल, एंडोक्राइन सेल एंड मेरिस्टेमेटिक सेल। ये जो बेसिकली जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? आरएनए कंटेंट पे करेगा। जहाँ पर आरएनए ज़्यादा होगा तो उस तरह राइबोसोम्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। ये किधर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा सेल में, लिवर सेल में, नर्व सेल में, कैंसर सेल में, एंडोक्राइन सेल्स में और मेरिस्टेमेटिक सेल में। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशेंट, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेडिमेंटेशन कोफिशेंट के बेस पर जो राइबोसोम्स है वो टू टाइप्स की हैं। टू टाइप्स कौन सी हैं? 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम। जो S है बेसिकली वो सेडबर्ग यूनिट है, और जो ये जो 70 है, ये S जो है ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो 80S है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, इसको हम इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसका जो साइज़ है वो अबाउट 150 to 200 एंगस्ट्रम है। टू स्टडी ऑफ राइबोसोम्स बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यानी इसके थ्रू हम राइबोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। अब जो राइबोसोम्स हैं उसकी टू सब यूनिट होते हैं, एक है 80S और एक है 70S। जैसे कि हमने कहा कि ऊपर टू टाइप्स होती हैं, तो ये टू यूनिट से मिलके बनता है। 80S जो है वो लार्जर सब यूनिट है, और जो सेकेंड वन है स्मॉलर सब यूनिट है। ये जो 80S है ये अटैच टू अ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ
राइबोफोरिन प्रोटीन। ये राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर जो लार्जर वन है वो 60S होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S होता है। जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट वो 30S होता है। ये 70S प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और जबकि जो 80S है ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। नाउ अब ये 2 सब यूनिट है। इस सब यूनिट में यहाँ पर एक सीट होती है, एम मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग सीट होती है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए अटैच होती है। और लार्जर सब यूनिट में एक टनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टनल कहते हैं, राइट। जहाँ पर फिर ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच भी होता है। नाउ राइबोसोम्स 70S की हम बात करते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जिसका डीएनए कंटेंट 60 to 65% है, जबकि जो प्रोटीन है वो 35 to 40% है। अब जो ये है स्मॉलर सब यूनिट है 30S और जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50S। अब जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S, उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए है और जो प्रोटीन है 21 प्रोटीन है। इसे हम 21 पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, यानी प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। ना जो लार्जर सब यूनिट है प्रोकैरियोट में और 70S राइबोसोम्स में, लार्जर सब यूनिट है वो 50S राइबोसोम्स है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट है। उसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 23S और 5S टाइप हो सकती हैं उसकी, यानी ये टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। अब इसमें जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है वो 34 है, जस्ट लाइक दिस। ये 70S है। अब ये राइबोसोम्स और इसमें जो 30S है वो स्मॉलर सब यूनिट है और 50S जो है वो लार्जर सब यूनिट है। अब जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये 30S था, ये 50S है। ये कंटेंट बेसिकली 50S का है, तो 50S 23 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, जबकि 30S 16 भी हो सकते हैं और इट इज़ ओनली 16S, राइट। 16S राइबोसोमल सब यूनिट। ना ये 80S राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और इसमें जो आरएनए कंटेंट है वो 45% है और प्रोटीन जो है वो 55% है। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S होता है और जो लार्जर वन है वो 60S होता है। अब 60S लार्जर सब यूनिट में और कौन से होते हैं, वो 20S सब यूनिट है, 5.8S और 5S, राइट। अब जो स्मॉलर सब यूनिट है, मतलब ये डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, लाइक 4 टाइप्स होती हैं यूकैरियोटिक आरएनए की। ये किस की टाइप्स हैं, ये बेसिकली आरएनए है जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में। अब जो 40S सब यूनिट है उसमें जो आरएनए है वो 18S भी हो सकता है, 18S राइबोसोमल आरएनए, और जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है वो 30 है। जस्ट लाइक लुक एट हेयर यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए, इसकी 4 टाइप्स हैं, 28S, 18S, 5.8S और 5S। ये यूकैरियोट्स की है, यूकैरियोटिक की। अब हमने जो यहाँ पे पढ़ी ये 18S जो क्या है ये स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट होती हैं, 18S दिस वन, एंड 20S, 5.8S एंड 5S ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं लार्जर सब यूनिट में, राइट। ये यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये जो हम पढ़ रहे हैं नाउ राइबोसोमल आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब यही जो है ये प्रोकैरियोटिक्स में कैसे होती हैं वो हम स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट है 16S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन 30S सब यूनिट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 0.6 इंटू 10⁻6 डाल्टन है। इसका जो यूनिट मॉलिक्यूलर वेट है वो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, डाल्टन में एक्सप्रेस करेंगे, मेड ऑफ 1600 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। सेकेंड वन है 23S राइबोसोम्स प्रेजेंट इन 50S सब यूनिट। अब जो 50S सब यूनिट है ये 30S में प्रेजेंट था, स्मॉलर सब यूनिट था प्रोकैरियोटिक का, जबकि 50S जो है ये लार्जर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये 23 राइबोसोमल सब यूनिट है, सॉरी यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए है। नाउ
इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1.2 इंटू 10⁻6 डाल्टन है, मेड ऑफ 3200 न्यूक्लियोटाइड, और वी कैन से प्रोटीन। नाउ थर्ड वन इज़ 5S राइबोसोमल RNA। 5S जो है ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 3.2 इंटू 10⁻6 डाल्टन है, 120 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। अब 5S किधर प्रेजेंट है? नाउ जो 5S राइबोसोमल RNA उसका मॉलिक्यूलर वेट 3.2 इंटू 10⁻6 डाल्टन है, एंड दिस वन इज़ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो 5S राइबोसोमल सब यूनिट है, राइबोसोमल RNA है, ये लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है। नाउ 5.8S राइबोसोमल सब यूनिट, 5.8 दिस वन इज़, और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट 5 इंटू 10⁻4 डाल्टन है, 5S का 3.8 इंटू 10⁻4 डाल्टन। नाउ अब ये जो था ये था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और ये जो है ये यूकैरियोटिक राइबोसोमल RNA है, बिकॉज 5.85 28S। अब जो 28S राइबोसोमल RNA है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1.5 टू 1.8 इंटू 10⁻6 डाल्टन। 18S राइबोसोमल RNA जो है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है, उसका जो यानी 40S में प्रेजेंट होती है सब यूनिट में, और मॉलिक्यूलर वेट 0.7 इंटू 10⁻6 डाल्टन है। वो राइबोसोम्स, यानी जब हम राइबोसोम्स को अलग कर देते हैं एक दूसरे सब यूनिट्स से, तो उसको हम स्प्लिट प्रोटीन्स कहते हैं। जिस तरह कि एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। लार्जर सब यूनिट, लेट्स सपोज ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये 50S है, ये 30S है। 50S 30S का केस जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, और अबाउट 28 प्रोटीन्स जॉइन होती हैं विद राइबोसोमल RNA के थ्रू जॉइन होती हैं, जिसमें से 14 प्रोटीन है और 16 जो है वो राइबोसोमल RNA है, विच आर कॉल्ड एज पी बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसको हम पी बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। नाउ अब ये जो है 40S 60S राइबोसोम, लेट्स सपोज यूकैरियोटिक, ये अब अलग प्रेजेंट है। इनको ये कब आपस में अटैच होंगे? जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये आपस में अटैच हो जाएंगी। ये अब अटैच होकर 80S राइबोसोम बन गया है। नाउ जब लिटिल बिट और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये डायमेरिक बनेंगे, और इसके बाद इनके दरमियान में पॉलीराइबोसोमल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर RNA। नाउ अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम का फंक्शन और उसकी सिंथेसिस। लेट्स सपोज ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट पे ये कुछ 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, E, P एंड A, और ये जो प्रेजेंट है मैसेंजर RNA किधर प्रेजेंट होती है? मैसेंजर RNA स्मॉलर सब यूनिट पर प्रेजेंट होती है। मैसेंजर RNA स्मॉलर सब यूनिट पर प्रेजेंट होती है, जबकि लार्जर सब यूनिट पे 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। लेट्स सपोज ये ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ट्रांसफ़र RNA जो अमाइनो एसिड है उसको लेकर आएगा। नाउ फर्स्ट कोडोन को हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। लेट्स सपोज दैट इज़ AUG, जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड कोडोन होता है मिथियोनिन, और इसका ये हमने स्ट्रक्चर शो किया मिथियोनिन का, राइट। नाउ जो E साइट है उसको हम एग्जिट साइट बोलते हैं, जो P साइड है उसको हम पेप्टाइडल साइट कहते हैं, और जो A साइड है उसको अमाइनोसाइल और एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये कोडोन, ये जो 3 ट्रिपलेट कोडोन है, ये आते जाएंगे जब राइबोसोम्स के साथ अमाइनो एसिड की अटैचमेंट होती जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच होगा पी साइट पर अटैच होगा। सेकंड जो राइबोसोम्स होगा वो अटैच जो ट्रांसफ़र RNA के थ्रू आएगा वो A साइट पे अटैच होगा। फिर राइबोसोम्स की थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी, और ये जो दोनों हैं, जो P साइट पर था वो E साइट पे चला जाएगा, A पर जो अटैच था वो B पर चला जाएगा, और A पर न्यूली अटैच होगा जो कि अब बनकर आएगा, राइट। नाउ लुक एट हियर।
अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। अब यहाँ पर फर्स्ट पी साइट है। पी साइट कौन सी साइट है? पेप्टाइडल साइट है। यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी होगी। तो ये फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो यहाँ पर जो है ये मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है। यहाँ से फर्स्ट अमीनो एसिड ये लेकर आया ट्रांसफ़र आरएनए जो कि पी साइट पर अटैच होगा, पी सीट के साथ बाइंड होगा। नाउ यहाँ पर ये बाइंड हो चुका है पी सीट के साथ। ये सेकंड स्टेप था जिसमें ये बाइंड हो गया पी सीट के साथ। नाउ जो थर्ड स्टेप है इसमें राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड अमीनो एसिड आएगा वो ए सीट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी सेकेंड अमीनो एसिड आकर ए सीट के साथ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड अमीनो एसिड के अटैच होने के बाद जो कि ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू आएगा, उसके बाद राइबोसोम्स शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से। अब लेट सपोज़ यहाँ पर पी पर जो था वो ई पर चला गया और वी कैन से एग्जिट सीट पर चला गया और जो ए पर था वो पी सीट पर आ गया। अब ये इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के एंड पर अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अमीनो एसिड आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और इसी तरह ट्रांसफ़र आरएनए एक और अमीनो एसिड को लाएगा जिससे हम थर्ड अमीनो एसिड बोलेंगे जो कि आके ए सीट पर अटैच होगा। यानी कोई भी राइबोसोम्स आएगा तो वो इस पे अब ना जो न्यू कोडोन है वो 8 सीट पर अराइज होंगे। अब ये 2 सब यूनिट हैं 40S और 60S। ये कब बाइंड करेंगे? जब मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी अबाउट 0.01 मिलीलीटर। तो ये एक 80S राइबोसोम्स का सब यूनिट बनेगा जो कि यूकैरियोटिक है। दिस इज़ ऑल अबाउट राइबोसोम।